नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल द हिंदू में पब्लिश हुआ है। लिखा किसने है? विजय गोखले जी ने। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। और अगर आपने अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द ईयूज चाइनाज डिलेमा। सम मतलब होता है योग और सब्सटेंस मतलब तत्व। तो सीधी सी बात है, यूए की जो दुविधा है, डिलेमा मतलब होता है दुविधा, चाइना के रिगार्डिंग जो दुविधा है। आगे ये अपने एडिटोरियल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है, वो सब आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये इन्होंने टाइटल बस रखा है, यूरोप एंड चाइना हैव बीन मेजर पार्टनर फॉर जनरेशन। यूरोपियन यूनियन और चाइना बहुत लंबे समय से पार्टनर रहे हैं, बहुत अच्छे पार्टनर रहे हैं एक दूसरे के रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम एट वर्ल्ड बैंक, जो अकॉर्डिंग कितने ग्लोबल ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के तहत अगर देखा जाए तो चाइना एंड यूरोपियन यूनियन ज्वाइंटली अकाउंट फॉर नियरली 35% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टर्म के रिगार्डिंग। जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी 35% इकोनॉमी को क्या करते हैं, बियर करते हैं या जिम्मा संभालते हैं। यूरोप चैंपियनड चाइना's case for World Trade Organization's membership and China supported the European project। अब यहाँ पे चैंपियन का मतलब होता है समर्थन करना। तो यूरोप चैंपियन चाइना केस, चाइना के जितने भी केस आते थे वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए यूरोप समर्थन करता था और WTO की मेंबरशिप के रिगार्डिंग। और चाइना सपोर्ट यूरोपियन यूनियन के प्रोजेक्ट को चाइना क्या करता था, सपोर्ट करता। A single example is sufficient to demonstrate how critical China is for European Union prosperity। और एक सिंपल एग्जाम्पल देख के ये समझा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन की प्रॉस्पेरिटी के लिए चाइना कितना महत्वपूर्ण है या क्रिटिकल है। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि के रिगार्डिंग देखा जाए। बिटवीन 1995 एंड 2012 जर्मनी यूरोप्स इकोनॉमिक पावर हाउसेस enhance its industrial value by 37%। जर्मनी है जो और यूरोपियन इकोनॉमिक के जो पावर हाउस हैं उनने 1995 से 2012 तक अपनी इंडस्ट्रियल वैल्यू को बढ़ाया 37% तक। द लार्जेस्ट चंक ऑफ विच केम फ्रॉम सप्लाई चेन नॉट इन यूनाइटेड स्टेट बट इन चाइना। जो किसके बलबूते पर था? यूएस के बलबूते पर नहीं था, वो किसके बलबूते पे था? चाइना के बलबूते पे ये सब हुआ। बिहाइंड द प्री अजम्पशन के पीछे के क्या कारण है? देयर फोर, हालांकि व्हेन ऑन जून 9 जोसेफ बोरेल फोन्टेनेस द यूरोपियन यूनियन हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी publicly proclaimed that China is without doubt one of the key global player। और जो उनके फॉरेन मामलों के मिनिस्टर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने घोषणा की कि चाइना विदाउट डाउट, बगैर किसी डाउट के क्या है, ग्लोबल प्लेयर है। क्ली प्लेयर मतलब महत्वपूर्ण एक खिलाड़ी है ग्लोबली अगर उसको देखा जाए तो। वी हैव टू एंगेज विद चाइना, हमें एंगेज होना पड़ेगा चाइना के साथ टू अचीव अवर ग्लोबल ऑब्जेक्टिव, जो उनके ग्लोबल ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य उनको अचीव करने के लिए। बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड वैल्यू, बेस्ड इंटरेस्टेड मतलब जो हित हैं और जो वैल्यू पर आधारित है उन सब के लिए। अ लॉजिकल अजम्पशन, एक लॉजिकल या तार्किक जो अजम्पशन लगाया जा रहा है, माइट बी दैट देयर इज अनलाइकली टू बी एनी चेंज इन यूरोपियन चाइना रिलेशनशिप आफ्टर द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक। और यहाँ ये देखकर ये नहीं लगता है कि यहाँ पे यूरोप और चाइना के रिलेशनशिप पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है नोवल कोरोना वायरस के बाद में। सच सुपरफिशियल इंप्रेशन इज रीइंफोर्स्ड बाय यूरोपियन स्टेटमेंट दैट दे विल नॉट चूज साइड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। और जो ये सुपरफिशियल इंप्रेशन जो हो रहा था या जो अनुमान लगाया जा रहा था, उसको फिर से ताकत रीइंफोर्स्ड होता है, फिर से उसे ताकत मिलती है किस चीज़ से? जो यूरोपियन यूनियन का जो स्टेटमेंट है उससे, दैट दे विल नॉट चूज
साइड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना, मतलब उस साइड को नहीं सिलेक्ट करेंगे कि किसको, मतलब यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बिटवीन। येट यानी सच प्रीजम्पशंस वियर क्लोजर एग्जामिनेशन, और अभी तक कोई भी मतलब जो इस टाइप के जो प्रीजम्पशन या अनुमान लगाए जा रहे हैं उन बियर करते हैं क्लोजर एग्जामिनेशन के लिए। इन मार्च 2019 द यूरोपियन यूनियन कमीशन पब्लिश्ड a strategic outlook describing China as simultaneously a cooperative partner। तो स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक आउटलुक पब्लिश की गई यूरोपियन यूनियन के द्वारा या यूरोपियन कमीशन के द्वारा, डिस्क्राइबिंग चाइना एज साइमल्टेनियस अ कोऑपरेटिव पार्टनर। साइमल्टेनियस मतलब बार बार, मतलब साइमल्टेनियस बार बार जिस चीज़ का घटित होना, तो उसका एक कोऑपरेटिव पार्टनर रहा है। एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर एंड सिस्टमेटिक राइवल प्रमोटिंग अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ गवर्नेंस, और एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर के थ्रू एंड सिस्टमेटिक राइवल प्रमोटिंग, एक सिस्टमेटिकली और राइवल प्रमोटिंग जो विरोधियों को प्रमोट करने वाले जो अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के बिटवीन। दिस वाज द प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशंस ड्यूरिंग विच द political and security dimension begin to jostle with economics that had been the primary determinant of China-EU tie for 2 decades। और ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है? डिस्टिलाइजेशन मतलब उस छने हुए चीज़ों का, ड्यूरिंग द पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी डायमेंशन बिगिंस टू जोस्टल मतलब झटका लग जाना या खराब होना। तो जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी डायमेंशन है वो क्या हो रहे हैं, जिनको झटका लग गया है विद द इकोनॉमिक्स के थ्रू। दैट हैड बीन प्राइमरी डिटर्मिनेंट, जो निर्धारित हो गया था चाइना और यूरोपियन यूनियन के टाई अगले 10 मतलब फॉर 2 डिकेड 20 सालों के लिए। रेड फ्लैग गो अप। There was a growing appreciation that the balance of challenge and opportunity presented by China were shifting as its economic power and concomitant political influence grew with unprecedented scale and speed, and in way that concerned European security। और there was growing appreciation, तो यहाँ पे एक बढ़ रही थी क्या, प्रशंसा। दैट द बैलेंस ऑफ चैलेंज, तो जहाँ जो इस चीज़ का बैलेंस करे, जो चैलेंज और अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जा रही है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। वर शिफ्टिंग हो रही थी इकोनॉमिक पावर एंड कॉनकमिटमेंट मतलब सहगामी या सहचारी। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रू इन अनप्रेसिडेंटेड स्केल, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे और अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से। एंड इन वे दैट कंसर्न यूरोपियन सिक्योरिटी, और इस रास्ते से या जिस हिसाब से ये बढ़ रही थी, जिस तरीके से ये बढ़ रही थी, कंसर्न यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए वो चिंताजनक बात है। चाइना's effort to cultivate separate European sub-constituencies like the 16+1 format with Central and Eastern European states and meeting with Nordic and Southern European Union, the shelling of PLA Navy into Baltic Sea for joint exercise with Russia in 2017। और चाइना के जितने भी प्रयास हैं, चाइना के जो एफर्ट हैं, वो किस चीज़ को कल्टीवेट मतलब संचित करना, सेपरेट यूरोपियन सब कॉन्स्टिट्यूंसी कल्टीवेट करना है कि सेपरेट यूरोपियन सब कॉन्स्टिट्यूंसी लाइक 16+1 के फॉर्मेट में विद द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट। सेंट्रल की जो यूरोपियन स्टेट है और ईस्टर्न के यूरोपियन स्टेट है। एंड मीटिंग विद नॉर्दर्न एंड साउथर्न यूरोपियन, और मीटिंग की किसके साथ, नॉर्दर्न और साउथर्न यूरोपियन के साथ। दैट सेलिंग
द सेलिंग ऑफ पीएलए, जो पीएलए के जो नेवी के थे वो कहाँ गए, बाल्टिक सागर में किसके साथ एक्सरसाइज की, रसिया के साथ 2017 में। क्रॉस सेक्टरल हाइब्रिड थ्रेट इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑपरेशन यूरोपियन कंट्रीज। क्रॉस सेक्टरल मतलब कई सेक्टरों को मतलब मिला जुला के जो हाइब्रिड थ्रेट उत्पन्न हुई, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑपरेशन इन यूरोपियन कंट्रीज, चाइनीज बिहेवियर इन साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशियन। तो इन दोनों साउथ चाइना सी में जो बिहेवियर है और इंडियन ओशियन में जो काम कर रहा है, उस सब चीज़ों से ये सब टाइप की थ्रेट उत्पन्न हुई। एंड इट्स टारगेटेड एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब किसी चीज़ का अधिग्रहण करना, टारगेट एक्विजिशन ऑफ की हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज सच एज कूका इन जर्मनी और की पोर्ट लाइक पायरस इन ग्रीस। तो जर्मनी की ये कूका और इसका भी इसने बिगिन टू रेज रेड फ्लैग इन द चांसलरीज ऑफ यूरोप। तो उसके लिए रेड फ्लैग बिगिन हो गया है चाइना के रिगार्डिंग, जैसे ही उसने इस कंपनियों को वो किया। और चांसलरीज ऑफ यूरोप, जो यूरोप की चांसलरीज है उसमें, चाइनाज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्रैक्टिस बैक्ड बाय स्ट्रेटेजिक मोटिव। चाइना की जो इकोनॉमी और फाइनेंशियल जो प्रैक्टिस होती हैं वो किसका एक जीता जागता रूप होती हैं, एक रणनीतिक मोटिव का। थ्रेटन यूनिटी एंड यूरोपियन प्रोजेक्ट इटसेल्फ, जो यूरोपियन यूनियन की एकता को और उनके प्रोजेक्ट को थ्रेट करता है या खतरा साबित हो सकता है। सिंस इट appeared to undo that effort in terms of connectivity, regulatory framework and building of a single European entity। और कब से, और जब से ये चीज़ों को कि भाई पूरी की पूरी जो कनेक्टिविटी है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उन सबको क्या किया जाए, एक सिंगल यूनिटी या यूरोपियन एंटिटी में कन्वर्ट किया जाए उस समय। दस इस प्रकार से इवन बिफोर द पेंडेमिक द स्ट्रेटेजिक आउटलुक recommended that European Union should shift toward more realistic, assertive and multi-faceted approach to China। तो ये सब जो रिकमेंडेशन आई उसमें ये कहा गया कि यूरोपियन यूनियन को शिफ्ट होना चाहिए कहाँ, एक मोर रियलिस्टिक मतलब वास्तविक, और असर्टिव मतलब मुखर, एंड मल्टीफेसेड बहुपक्षीय या टू चाइना के रिगार्डिंग ऐसी नीति अपनानी चाहिए। चाइनाज एक्शन in the first half of 2020 have sharpened such as contradictions। और इंडिया के चाइना के जो एक्शंस हैं पहले हाफ में 2020 के, वो शार्पन हो चुके हैं सच एज कॉन्ट्राडिक्शंस। कॉन्ट्राडिक्शन से क्या हो चुके हैं, पैने हो चुके हैं। इट्स अर्ली हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 एंड इवन मोर importantly the clumsy Chinese effort to use confusion inside Europe to their propaganda advantage led the European Union to make rare and blunt accusations against China on June 10, 2020। तो जैसे उसने फर्स्ट हाफ में या पहले जो कोविड-19 को कैसे हैंडल किया, और साथ ही साथ जो क्लमजी मतलब एक बेढंगा जो चाइना के जो एफर्ट हुए कन्फ्यूजन, जो यूरोप के अंदर कन्फ्यूजन फैलाने के रिगार्डिंग कि उसको प्रोपेगेंडा फैलाया जाए जिससे उसको एडवांटेज मिले। तो इन सब चीज़ों ने लेट द यूरोपियन यूनियन टू मेक रेयर एंड ब्लंट एक्विजिशंस, रेयर और ऐसे ब्लंट आरोप मतलब लगाए या उसको आरोपी ठहराए इन सब चीज़ों का अगेंस्ट चाइना ऑन 10th of June 2020। फॉरेन एक्टर्स एंड सर्टेन थर्ड कंट्रीज, फॉरेन एक्टर्स जो भी विदेशी वो है महकमा है, एंड सर्टेन थर्ड कंट्री, सर्टेन कुछ निश्चित थर्ड कंट्री इन पर्टिकुलर रसिया एंड चाइना हैव एंगेज्ड इन टारगेटेड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन अराउंड कोविड-19 इन यूरोपियन यूनियन। तो चाइना और रसिया ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन में डिसइंफॉर्मेशन फैलाना स्टार्ट कर दिया। इट्स नेबरहुड एंड ग्लोबली सीकिंग टू अंडरमाइन डेमोक्रेटिक डिबेट एंड एक्सैजरेट टू सोशल पोलराइजेशन एंड इम्प्रूव देयर ओन इमेज इन द कोविड-19 कॉन्टेक्स्ट। और डिसइंफॉर्मेशन फैलाई यूरोप में नेबर्स एंड ग्लोबली सीकिंग टू अंडरमाइन डेमोक्रेटिक डिबेट।
और ग्लोबली इस चीज़ को अंडरमाइन किया गया है जो डेमोक्रेटिक डिबेट हुई, और एग्जर्वेट मतलब खराब की सोशल पोलराइजेशन के द्वारा, एंड इम्प्रूव देयर खुद की इमेज को क्या किया, अच्छे से पेश किया। चाइनाज एग्रेसिव एक्शन, चाइना की जो आक्रामक एक्शन है इन साउथ चाइना सी ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विथ इंडिया एंड हांगकांग अमंग अदर हैव आल्सो गेन्ड यूरोपियन eyeball so much so that even though China's remain critical to European economic health, the European Union Commission President Ursula von der Leyen, after the virtual summit with Chinese Premier uh, Li Qiang on June 2020, said Europe relations with China are simultaneously one of the most strategically important and one of the most challenging that we have. This then is the European dilemma. और मतलब इन सब चीज़ों को देखा उसने, और इवन तो चाइना रिमेन क्रिटिकल यूरोपियन, मतलब फिर भी इन सब चीज़ों को देखते हुए भी चाइना भी महत्वपूर्ण है किसके लिए, यूरोपियन की जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसके लिए। उससे अब ये क्यों पता चल रहा है, क्योंकि जो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, आफ्टर द वर्चुअल समिट चाइनीज प्रीमियर लीग ऑफ 2020 सेड, उन्होंने ये कहा कि यूरोप रिलेशंस विद चाइना, यूरोप के जो रिलेशन है चाइना के साथ, साइमल्टेनियसली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट, मतलब रणनीतिक तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड वन ऑफ द चैलेंजिंग दैट वी हैव, और वन ऑफ द चैलेंजिंग भी है और वो भी है। सो अगर इनके पूरे के पूरे कथन को देखा जाए तो इनमें कहीं ना कहीं इनकी दुविधा दिखाई देती है। दिस देन इट इज़ द यूरोपियन डिलेमा, और ये एक इनका यूरोपियन यूनियन की क्या है, दुविधा है। डिटर्मिनेंट एंड फोकस नाउ, डिटर्मिनेंट निर्धारक और फोकस नाउ। द यूरोपियन यूनियन डिबेट इज नो लॉन्गर सिंपली अबाउट मार्केट एक्सेस, इंडस्ट्रियल सब्सिडी ओवर कैपेसिटी इन स्टील एंड हाईटेक इंडस्ट्रीज। और जो यूरोपियन यूनियन के बारे में जो डिबेट है वो बहुत ज़्यादा समय तक सिंपल नहीं रहने वाली। अबाउट मार्केट को जो एक्सेस करने की बात है, इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़ की बात है, कैपेसिटी इन स्टील एंड हाईटेक इंडस्ट्रीज़ की बात करें, स्टीलिंग ऑफ IPR एंड चाइनाज असर्टिव अप्रोच, चाइना की जो मुखर अप्रोच है किस चीज़ को लेकर, टू सिक्योरिटी, रेजिलियंस एंड स्टेबिलिटी, लचीलापन और स्थिरता, टू डिग्निटी, गौरव, सॉरी डिग्निटी नहीं है ये, डिजिटल नेटवर्क, तो उसकी जो मुखरता है चाइना की दोनों चीज़ों को लेकर, तो ये सब चीज़ें हैं। इट हैज़ बिगन, ये बिगन कब हो चुका था, स्टार्ट टू टर्न टूवर्ड हाउ बैलेंस इकोनॉमिक को डिपेंडेंसी एंड क्रू प्रॉस्पेरिटी विद चाइनाज स्ट्रेटेजिक ग्लोबल intentions and effort to seek military supremacy and its bearing on European security। तो कैसे कि जो इकोनॉमिक को डिपेंडेंसी है, मतलब जो आर्थिक रूप से एक दूसरे पर डिपेंड होने वाली बात, को प्रॉस्पेरिटी मतलब जो एक दूसरे के साथ जो प्रॉस्पेरिटी होती है दोनों, विथ चाइना स्ट्रेटजिक ग्लोबल इंटेंशन, विथ किसके साथ, जो चाइना के जो स्ट्रेटजिक इंटेंशंस हैं, एंड एफर्ट टू सीक मिलिट्री सुप्रीमेसी, और जो उसके एफर्ट हो रहे हैं उसकी मिलिट्री को सुप्रीमेसी, एक मतलब सर्वोच्च स्थान देने के लिए, एंड इट्स बियरिंग ऑन यूरोपियन सिक्योरिटी, और ये सब का सब क्या हो रहा है, इट्स बियरिंग सहनशीलता ऑन यूरोपियन सिक्योरिटी के उन सब चीज़ों को देखकर। इन द ट्रिनिटी ऑफ डिटर्मिनेंट, इन तीन के निर्धारक तत्वों की आइडेंटिफाई बाय यूरोपियन यूनियन इन मार्च 19 आइडेंटिफाइड कर किए जा चुके थे यूरोपियन यूनियन के द्वारा मार्च 2019 में, नेमली नेगोशिएटिंग पार्टनर, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर एंड सिस्टमेटिक राइवल। ये ट्रिनिटी जो है वो नेगोशिएटिंग पार्टनर, दूसरा है कॉम्पिटिटर एंड सिस्टमेटिक राइवल, एंड द लास्ट डायमेंशन ऑफ ग्रेजुअली बिकम द डोमिनेंट पॉलिटिकल नरेटिव। और जो डोमिनेंट पॉलिटिकल नरेटिव है उन सब चीज़ों को देखकर, चाइना ऑल्सो व्यू ब्रुसेल्स एज इंक्रीजिंग एंटागोनिस्टिक। चाइना जो उसको ब्रुसेल्स को मतलब उसको कैसे देख रहा है,
इंक्रीजिंगली एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी, एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी, प्रतिद्वंदी की तरह देख रहा है। युआन पेंग, प्रेसिडेंट ऑफ चाइनाज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी इंटरनेशनल, कॉन्टेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन, इंटरनेशनल रिलेशन विद बिलोंग्स टू चाइनाज इंटेलिजेंस सर्विस, हैज ओपनड in stellar article on June 17 titled Coronavirus Pandemic and Once in Century Change। तो यहाँ पे क्या है, युआन के जो यहाँ के ये थे ओपन इनका मत था किसमें, स्टेलर आर्टिकल। स्टेलर मतलब होता है तारकीय, नक्षत्रीय, प्रसिद्ध आर्टिकल, जो भी आप बोलो। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रसिद्धि से मतलब है इनका, स्टेलर आर्टिकल मतलब प्रसिद्धि, प्रसिद्ध आर्टिकल ऑन जून 17 टाइटल द कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड वंस इन अ सेंचुरी, एक सेंचुरी में कोरोना वायरस जैसी पेंडेमिक चेंज कर दिए, सेंचुरी चेंज, ये सब इनका जो आर्टिकल था। दैट यूरोप स्टार इज फेडिंग, आयरॉनिकली जो यूरोप का स्टार है वो क्या हो रहा है, फेड हो रहा है, मतलब उस पर छाया छा रही है। आयरॉनिकली द रिट्रीट ऑफ यूएस from global leadership in providing Chinese with the mean to take advantage even when they no longer deem it in their strategic interest to support यूरोपियन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे यूरोपियन स्टार इज फीडिंग, ठीक है, विडम्बना आए रहने के लिए, विडम्बना ये है कि रिट्रीट मतलब पीछे हटना, किसका, यूएस का, कहाँ से, ग्लोबल लीडरशिप से, और प्रोवाइड करवा रहा है वो किसको, चाइना को, विथ मीन टू टेक एडवांटेज, कि वो मतलब एडवांटेज ले ले, इवन व्हेन दे नो लॉन्गर डीम इट इन देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सपोर्ट, और वो कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है कि वो सपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन के प्रोजेक्ट को। ड्यूरिंग रिसेंट EU चाइना लीडर लेवल मीटिंग, रिसेंट की जो यूरोपियन यूनियन और चाइना के बिटवीन जो लीडरशिप हुई थी या मीटिंग हुई थी, द चाइनीज हैव डाउन प्लेड द डिफरेंसेस। तो डाउन प्लेड द डिफरेंसेस मतलब उन्होंने फिर से क्या किया, दोहराया मतभेदों को, फिर से मतलब उजागर किया। युआन पेंग पुट इट दस, युआन पेंग ने इसको इस प्रकार से दिखाया, द यूनाइटेड स्टेट यूरोप एंड जापान हैव कॉमन इंटरेस्ट, यूनाइटेड स्टेट यूरोप एंड जापान हैव कॉमन इंटरेस्ट इन कर्विंग चाइना, कर्विंग मतलब चाइना को रोकथाम करने के लिए, चाइना पे अंकुश लगाने के लिए। बट चाइना, यूरोप एंड जापान ऑल्सो हैव मच टू गेन इन टेपिंग पोटेंशियल ऑफ देयर रिलेशंस, और बट जो चाइना, यूरोप और जापान के पास ज़्यादा है पाने के लिए कि जो टेप करे किस चीज़ को, पोटेंशियल ऑफ देयर रिलेशंस, तो अपने रिलेशंस का मतलब के रिलेशन से फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। द चाइनीज़ इंटेंशंस, चाइना के जो इरादे हैं या इंटेंशंस, इज टू डिले द फॉर्मर वाई डैगलिंग द इकोनॉमिक कैरट, और चाइना का जो इंटेंशंस है वो डिले करे फॉर्मर्स को, डैगलिंग मतलब झुलाना, इकोनॉमिक कैरेट को, इकोनॉमिक जो गाजर को, उसको क्या करे, झुलाए लोगों के बिटवीन, उस चीज़ों को फायदा अपने उसमें लेके आए। सेंटिमेंट आफ्टर पेंडेमिक, पेंडेमिक के बाद क्या सेंटिमेंट, नन ऑफ दिस शुड लीड टू इंटरफेरेंस दैट यूरोपियन यूनियन विल फॉलो US इन डीकपलिंग और ज्वाइन एंड अगेंस्ट चाइना कैम्प। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको लीड होना चाहिए कि लीड करेंगे टू इंटरफेरेंस दैट कि जो यूरोपियन यूनियन है वो फॉलो करने लगेगा किसको, US को, और डीकपल होगा किससे या अगेंस्ट होगा किसके, चाइना कैंप के। द यूरोपियन यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना विच रिसेंटली रिलीज्ड इट्स बिजनेस कॉन्फिडेंस, द यूरोपियन यूनियन का जो यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने रिसेंटली बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे 2020 रिलीज किया। उसने उसमें क्या कहा, से दैट मोस्ट यूरोपियन बिजनेस आर चीपली इन चाइना, ज़्यादातर जो बिजनेस है वो चाइना में है। फॉर चाइना यूरोपियन कंपनीज स्टिल होप दैट चाइना's प्रेसिडेंट Xi Jinping will use this pandemic to make fundamental
reform in the way that Deng Xiaoping and Zhu Rong did it 1992 and 1998। बहुत सी जो यूरोपियन यूनियन की कंपनी है वो अभी भी यही आशा कर रही है कि शी जिनपिंग कुछ चेंज लाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, जैसा कि पहले के जो नेता जू रोंगजुई और डेंग ज़ाओपिंग ने किया था 1992 और 98 के समय में रेस्पेक्टिवली। यूरोपियन यूनियन कंपनीज स्टिल रिगार्ड चाइना एज द बिगेस्ट पोटेंशियल मार्केट। और यूरोपियन यूनियन कंपनी जो है वो स्टिल इस पर भरोसा कर रही है कि जो चाइना के जो बिगेस्ट पोटेंशियल है, चाइना इज द बिगेस्ट पोटेंशियल मार्केट, बहुत ही पोटेंशियल मार्केट है चाइना के अंदर। चाइना की जो कंपनीज हैं वो भी अभी यही समझती हैं कि बिगेस्ट पोटेंशियल मार्केट है। येट अभी तक पेंडेमिक हैज़ ऑल्सो ट्रिगर्ड कॉल, पेंडेमिक ने अभी एक ट्रिगर्ड कॉल कर दिया है यूरोप के लिए कि वो डाइवर्सिफाइंग यूरोपियन बिजनेस, की वो अपने यूरोपियन बिजनेस को क्या करे, डाइवर्सिफाई करे अवे फ्रॉम ओवर रिलायंस। ओवर रिलायंस मतलब अति हो जाती है, जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पे निर्भर हो जाए, ऑन एनी सिंगल मार्केट, कोई भी एक सिंगल मार्केट पर। द डिटीरियोरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड यूएस इज कॉजिंग मैनी न्यू इन्वेस्टर्स टू लुक फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्पेस। और जो चाइना और यूएस के बिटवीन जो लड़ाई चल रही है उसके रिगार्डिंग जो इन्वेस्टर्स हैं वो लुक कर रहे हैं कोई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्पेस के लिए। इफ़ आइदर चाइनीज फेल टू रीस्टोर देयर एंड ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन और इफ वर्ल्ड डिमांड कैन नॉट रिवाइव, मोर कंपनीज विल टेंड टू लुक एल्सवेयर। और अगर चाइना फेल होता है अपने तरफ से ग्लोबल सप्लाई को रीस्टोर करने में, और मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन को, और वर्ल्ड में डिमांड अगर नहीं हो सकती, अगर रिवाइव नहीं होती है, तो मोर कंपनीज विल टेंड टू लुक एल्सवेयर, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कहीं बाहर की तरफ मार्केट में देखेंगी। अ रोल फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या बात है, दिस देन इज अपॉर्चुनिटी टाइम फॉर इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशनशिप। और ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशनशिप के लिए, बट ओनली इफ वी डू नॉट वास्ट द क्राइसिस। बट जब हम इसको वेस्ट नहीं करते और अगर हम इस क्राइसिस को बर्बाद नहीं करते हैं तो क्या है, पॉलिटिकल कंडीशंस आर फेवरेबल स्पेशली आफ्टर द विड्रॉयल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। और जो पॉलिटिकल वो हैं वो फेवरेबल हैं जब से यूनाइटेड किंगडम ने विड्रॉ किया है अपने यूरोपियन यूनियन से। द यूरोपियन रिकॉग्नाइज इंडियाज रोल इन हेल्पिंग प्रोवाइड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द इंडो पैसिफिक। और जो यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को माना है, या इंडिया की स्थिति को माना है कि इंडिया का रोल बहुत अहम है शांति और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि के लिए, जहाँ इंडो पैसिफिक रीजन में। दे सी ग्रेट पोटेंशियल एंड वर्किंग टूगेदर ऑन टेक्नोलॉजी। और उन्होंने देखा है बहुत ग्रेट पोटेंशियल मतलब बहुत क्षमता, एंड इशू ऑफ द फ्यूचर, और उसके वर्किंग टूगेदर मतलब टेक्नोलॉजी और उसके जो इशू या मुद्दे हैं और फ्यूचर के रिगार्डिंग इंडिया के साथ। बट वी आर नॉट द ओनली इकोनॉमिक अल्टरनेटिव फॉर यूरोप। लेकिन हम अकेले ऐसे नहीं हैं कि जो इकोनॉमिक अल्टरनेटिव है यूरोप के लिए। इन द आफ्टरमेथ, इसके परिणाम स्वरूप कोविड-19 मतलब कोविड-19 के परिणाम है उनके अंतर्गत, इफ द ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कैन बी पुट बैक ऑन ट्रैक, और एट the very least if we conclude a new investment agreement, and if we are ready to join in high technology collaborations including 5G and artificial intelligence, we may be able to align our stars। तो मतलब अगर हम if broad based trade investment agreement कर सकते हैं, पुट बैक ऑन ट्रैक, अगर हम उस चीज़ को फिर से ट्रैक में ला सकते हैं, और एट वेरी लीस्ट वेरी मतलब कम से कम, इफ़ वी कंक्लूड न्यू इन्वेस्टमेंट, अगर हम नए इन्वेस्टमेंट को कंक्लूड करते हैं, उनके एग्रीमेंट को इंक्लूड करते हैं, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। इफ़ वी आर रेडी टू ज्वाइन हाई टेक्नोलॉजी, अगर हम तैयार हैं नई टेक्नोलॉजी को ज्वाइन और कोलैबोरेशन करने के लिए,
जैसे 5G हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वी मे बी एबल टू अलाइन अवर स्टार्स, और हो सकता है हम अपने स्टार के साथ अलाइन कर जाएं। दिस विल रिक्वायर इमेजिनेशन फ्रॉम आवर साइड, और इसके लिए एक ज़रूरत होगी किस चीज़ की, इमेजिनेशन की, कल्पनाशीलता की हमारे तरफ से। बट यूरोप विल ऑल्सो नीड टू चेंज इट्स पोजिशन, बट यूरोप अपनी पोजीशन चेंज कर मतलब उसको आवश्यकता होगी अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए। ऑन द ट्रेड इट्स गुड एंड रेडी टू अकोमोडेट इंडिया, अपनी ट्रेड जो गुड्स का ट्रेड है उसमें, और वो तैयार हो कि वो अकोमोडेट करे इंडिया के लिए ऑन सर्विस। द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन टू बिल्ड पार्टनरशिप, जो मतलब जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के लिए टू बिल्ड पार्टनरशिप दैट बोथ इकोनॉमिक एंड strategic is there for taking in a post COVID-19 strategic scenario। तो इंडिया की और यूरोपियन वर्ल्ड पार्टनरशिप बनाए, और उस पार्टनरशिप को पोस्ट कोविड-19 के बाद भी उसके जो रणनीतिक सिनेरियो की तरफ ले जाए। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था। विजय गोखले फार्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं इंडिया के, और फार्मर एम्बेसडर टू जर्मनी एंड टू चाइना। सो दिस इज ऑल एडिटोरियल अबाउट जो अभी रिसेंटली 15 ऑफ जुलाई को जो समिट होने वाली है उसके रिगार्डिंग ये पूरा एडिटोरियल है। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।